कभी सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही जहन में आती थी पुरानी बिल्डिंग, ब्लैक बोर्ड, सीमित सुविधाएं और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले पिछड़ने की तस्वीर। लेकिन उत्तराखंड में अब ये तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के नए केंद्र के तौर पर विकसित करने की कोशिश ने उस पुरानी धारणा को चुनौती दे दी। स्मार्ट क्लास से लेकर डिजिटल बोर्ड, आधुनिक लैब से लेकर लाइब्रेरी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अब सरकारी स्कूलों में भी वो सुविधाएं पहुंच रही है जिनके लिए कभी अभिभावक सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का रुख किया करते थे। यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि सरकारी स्कूल कैसा है, सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की दौड़ में शामिल हो चुका है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बदलती तस्वीर की इस पूरी कहानी को। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी फैसिलिटीज दी ताकि हम अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें, हम भी कुछ कर सके। वरना फिर हमें यही लगता है कि प्राइवेट स्कूल बेटर है गवर्नमेंट के बदले, बट हमें अब नहीं लगता। हम सरकार हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करवाई है। जैसे हमारे बुक्स हमें उपलब्ध कराई है, हमें नोटबुक्स दी है, टीवी दिया है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों से हमें बेनिफिट हुए हैं। मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी हमारे लिए फैसिलिटीज़ दी। एक वक्त था जब सरकारी स्कूलों को लेकर समाज में एक अलग ही धारणा बनी हुई थी। अभिभावकों के बीच अक्सर ये सोच रहती थी कि बेहतर पढ़ाई, अंग्रेजी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम और सुविधाओं के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। पुराने ढर्रे की पढ़ाई, सीमित संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां, इन सब के बीच सरकारी स्कूलों को लेकर उम्मीदें जरूर थी, लेकिन आकर्षण कम होता जा रहा था। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश तेज हो गई है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमें यहाँ डिजिटल से पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे प्रैक्टिकल वगैरह भी कराए जाते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से पता चले। अपनी पर्सनल केयर के लिए बहुत सारे सामान मिलते हैं, जैसे कि स्टेशनरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है जैसे कि यहाँ सीखने के लिए, जैसे म्यूज़िक वगैरह। बहुत अच्छे सर हैं यहाँ पे जो सिखाते हैं म्यूज़िक वगैरह सीखने के लिए, और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे मैम है यहाँ पे जो सिखाती है, और बच्चे सर बहुत आगे तक जाते हैं उस चीज़ में। और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बेस्ट टीचर सर है वो। थैंक यू धामी जी। उत्तराखंड सरकार की अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना इसी बदलाव की एक अहम कड़ी बनी है। राजकीय इंटर कॉलेजों को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम हुआ है ताकि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी बेहतर और आधुनिक शिक्षा का अवसर मिल सके। यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे को गांव से शहर या फिर सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने की मजबूरी कम हो। सरकारी स्कूल खुद बच्चों और अभिभावकों की पहली पसंद बनने की क्षमता को हासिल करे। और इस बदलाव का एक बड़ा पहलू है सीबीएसई से संबद्धता। राष्ट्र स्तर के शैक्षिक मानकों से जुड़ाव के साथ विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई का विकल्प मिल रहा है। इसका मतलब साफ है, पहाड़ के सरकारी स्कूल का बच्चा भी वही राष्ट्र स्तर का एक्सपोजर हासिल कर सके जो बड़े शहरों के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिला करता है। स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, प्राइवेट के कंपटीशन में बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं और स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स हैं। और अब आइए उस बदलाव पर जो बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। क्लासरूम में सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक की जगह अब स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड जैसी तकनीकें नजर आ रही हैं। यानी पढ़ाई सिर्फ एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रह गई। अब टेक्नोलॉजी के जरिए कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है। जैसे कि मैंने 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, तो जैसे मैं वहाँ पढ़ती थी तो मुझे यहाँ पर इस स्कूल में वहाँ से भी ज़्यादा फैसिलिटी दिखाई दी है, क्योंकि जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो इतना वहाँ पे मुझे स्मार्ट टीवी भी प्रोवाइड नहीं हो पाता था और इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं थे वहाँ पे, और जो स्कीम्स आती हैं उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। माहौल बहुत अच्छा है इस स्कूल का और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं इस स्कूल के। मैं धामी जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई हैं, और जो ये लीक वगैरह होते हैं पेपर, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सजा भी मिलती है। विज्ञान की पढ़ाई के लिए आधुनिक लैब्स, पढ़ने के लिए बेहतर लाइब्रेरीज और स्कूल परिसर में शुद्ध पेयजल, बेहतर शौचालय, सुरक्षा और दूसरी बुनियादी तमाम सुविधाएं। यानी सरकारी स्कूल की परिभाषा अब सिर्फ
सरकारी तक सीमित नहीं रह गई, उसमें आधुनिक शब्द भी जुड़ रहा है। किसी भी स्कूल की जो असली ताकत होती है वो उसकी बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि उसके शिक्षक होते हैं, उसके गुरु होते हैं। इसलिए अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में योग्य और अनुभवी शिक्षकों की तैनाती पर भी अब जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सीखने के तरीके में बदलाव, किताबी ज्ञान के साथ स्किल्स पर जोर और बच्चों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की कोशिश। यानी फोकस सिर्फ परीक्षा पास कराने पर नहीं है, बल्कि बच्चों को आगे की दुनिया के लिए तैयार करने पर भी है। आज की शिक्षा सिर्फ किताब, कॉपी और परीक्षा तक सीमित नहीं। बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए खेल सुविधाओं, इनोवेशंस और नए प्रयोगों को भी महत्व दिया जा रहा है। इंस्पायर अवार्ड मानक जैसी पहल के जरिए बच्चों को नए आइडिया सोचने, प्रोटोटाइप तैयार करने और साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने का अवसर मिलता है। यानी कि जिस बच्चे में कल का वैज्ञानिक, खिलाड़ी, एंटरप्रेन्योर या फिर इनोवेटर बनने की क्षमता है, उसे अपने सपनों के लिए सिर्फ महंगे स्कूल की जरूरत न पड़े। सरकारी स्कूल भी उसके सपनों की जमीन बन सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी स्कूल वाकई प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं? जवाब सिर्फ स्मार्ट क्लास या नई बिल्डिंग में नहीं छिपा है। असल मुकाबला है क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर टीचर्स, आधुनिक लर्निंग एनवायरनमेंट और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का। और उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को इसी दिशा में आगे ले जाने की कोशिश अब दिखाई दे रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जो महंगी फीस वहन नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे स्कूल बड़ा विकल्प बन सकते हैं। कभी सवाल हुआ करता था, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या फिर प्राइवेट में, लेकिन बदलते दौर में तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का फोकस अगर इसी तरह सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बना रहेगा, तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में सरकारी स्कूलों को लेकर पुरानी जो सोच है वो पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि असली बदलाव तब होगा जब अभिभावक मजबूरी में नहीं, भरोसे के साथ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सरकारी स्कूल के गेट तक पहुंचेंगे। सरकारी स्कूल बदलेगा तो सिर्फ स्कूल नहीं बदलेगा, उत्तराखंड की नई पीढ़ी का भविष्य भी बदलेगा। ये पूरी कहानी, ये पूरा जो रोड मैप सरकार बना रही है शिक्षा को लेकर, कैसा लगा आपको? इस पर कुछ कमेंट आप करना चाहें तो अपनी राय इस पर जरूर रख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।